निकालते हो तो डायरेक्टली नहीं करना, कभी भी नहीं करना डायरेक्टली। पहले जो भी कार्ड हाथ में लेता है उसको पहले देखते रहो, त्राटक करो। वो सोचो कि अब जो सवाल आगे वाले ने पूछा इसके बारे में ये कार्ड क्या बताना चाहता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कोई कार्ड निकलते हैं ना, उसका ओरा हमारे ओरा से एक्सचेंज होता है ना, तो वो इंट्यूशन को जनरेट करता है। जब आप ये इंट्यूशन पकड़ना शुरू कर दोगे ना, अपने आप आपको ना मीनिंग समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे रट के या पढ़ के ध्यान में रखोगे तो वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि जितना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, जितना आपने कार्ड निकाला उसके बारे में आपके दिमाग में क्या क्या आंसर उसका आया, उस पे ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो अब ये 11 नंबर के कार्ड को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्ड वही वही सिस्टम बताता है जो मैंने अभी बताया। ये बोल रहा है कि ट्रस्ट योर इंटेंशन एंड इनर विजडम। तुम तुम्हारे भीतरी नॉलेज पे भरोसा रखो, तुम्हारे इंट्यूशन पे भरोसा रखो, जो तुम्हें दे रही है वो ज्वालामाँ खुद तुम्हें दे रही है, ऐसा बताने वाला है। अब ये कार्ड कब निकलता है, क्यों निकलता है, इसका रीजन समझ लो। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपको ना बहुत कुछ अच्छा करने का मन करता है, या बहुत कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बिजनेस दिमाग में आ गया, अब आपको करने का है, लेकिन आपको इंट्यूशन आ रहे है, लेकिन आप ना बाहर के 10 लोगों से डिस्कस करते हो और 10 ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हो कि यार अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके रह सकते हैं उसमें। तो ये बताता है कि अभी देखो, इतने दिनों से तुम्हारे लाइफ में नहीं आया ना ये सवाल कि तुमने ये चीज करनी चाहिए, अभी क्यों आई? मतलब खुद यूनिवर्स चाहता है कि अब आप वो चीज को करने के लिए सक्षम हो, आपकी एनर्जी उस चीज के लिए प्रिपेयर है, इसलिए आप करो। तो ये कार्ड वही समझाता है कि आपने अपने भीतरी इंट्यूशन पे ध्यान देना, मतलब बिलीफ रखना चाहिए, विजडम पे, भीतरी जो इनर से जो विजडम होता है उस पे ज्ञान देना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि पर्टिकुलर समय में क्यों हमको कोई चीज करने का मन करता है, और पर्टिकुलर चीज में क्यों क्यों नहीं? जैसे आध्यात्मिकता में भी आते हैं तो हम पर्टिकुलर एज बाद ही हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। कोई बचपन से लेता है, कोई मिडिल एज में रहता है। मैंने मेरे से 30 साल में, 31 साल में मैंने ये किया है ना। तो इस प्रकार से हर किसी का एक इनलाइटमेंट पॉइंट रहता है। तो ऑलरेडी वो हमारी सोल की जर्नी होती है। लास्ट टाइम हो सकता है कि हमारी सोल जो होती है इस एज में आके इनलाइटेड हो गई होगी, और इसलिए हम जब इस एज में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोल की वो मेमोरी जो होती है पिकअप हो जाती है। और उस दौरान में आप जो भी सीखोगे ना, आप देखोगे फास्टली उसको ग्रैस्प कर लोगे आप। आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और जब हमारी सोल की डेस्टिनी वो नहीं रहती है, जिसको हम इनर बर्न टैलेंट भी बोलते हैं, जो बचपन से हम लेके आए हैं ना, तो जब हमारी सोल क्या है, इनर बर्न टैलेंट मतलब हमारी सोल की वो पावर जो हम लास्ट जनरेशन से लेके आए, लास्ट लाइफ से लेके आए हैं। क्योंकि आपने तो वो चीजें भली भांति कभी देखी भी नहीं होगी, लेकिन सुपेरियर तरीके से आपके दिमाग में वो चीजें इमेजिनेशन कर पाते हो। जैसे कोई पेंटर होता है, वो बचपन से ही पेंटिंग बनाना अच्छे से जानता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको शेड ब्रश पकड़ना सिखा दोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कोई कर सकता है। किसी को तो ब्रश पकड़ना, मतलब पकड़ने की हैबिट भी नहीं सिखानी पड़ती, वो बेहतरीन तरीके से बनाता है। तो क्यों हो सकता है किसी लाइफ में, सोल लाइफ में वो बहुत बड़ा पेंटर रहा होगा, या उसकी जिज्ञासा ही रही होगी कि मैंने पेंटिंग सीखना चाहिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी सीखना चाहिए। और उसके बाद में देखो कि एक पर्टिकुलर एज में जाके ना वो इंसान फ्लरिश होना चालू हो जाता है। और जब जैसे जैसे वो काम करने शुरू हो जाता है तो उसका नॉलेज ग्रोथ होता है, उसका सब कुछ ओवरऑल थिंक ग्रोथ हो जाता है। और वो बेहतरीन वे पे उसको डेवलप करता है। भला है बचपन में उसकी कोई उसमें रुचि हो या ना हो, एक लेकिन पर्टिकुलर एज के बाद में वो जो होता है वो वहां से इनलाइटेड हो जाता है। अपन बोलते हैं उसको इनलाइटेड होना, ठीक है। तो उसको समझ में आ जाता है कि यस ये मेरी क्वालिटी है, और वो उसके साथ वर्क करना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 18 साल, आजकल हम देखते हैं बच्चों को काउंसलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि 18 साल तक तो उसको खुद को नहीं समझ में आता मुझे करना क्या है। वो जैसे जैसे दुनिया, जैसे जैसे हम उसको ख्वाब दिखाते जाएंगे, वैसे वैसे ड्रीम को फॉलो करता है। वो खाली फॉलोअर है, लेकिन उसका एक्चुअल में उसकी क्या डेस्टिनी है ये वो नहीं जान पाता। लेकिन जब उसका दिमाग परिपक्व हो जाता है, वो सोल के साथ अपने कोऑर्डिनेट करने लग जाता है, तो उसका दिमाग उसको पढ़ाता है कि भाई तुमने ये बनना चाहिए, है ना। इसलिए हम बोलते हैं देखो कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, फील्ड के आउट ऑफ जाते हैं। या आपके भी दिमाग में ऐसे आता है कि आप पढ़े होगे एक फील्ड में, बने होगे एक फील्ड में, लेकिन आपका करियर दूसरे फील्ड में बना है, क्योंकि वो आपकी सोल की लाइफ की वो डेस्टिनी थी। तो इसी को समझाने वाला ये कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि अगर हो सकता है कि अभी आपने कभी पेंटिंग को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपको इल्यूजन आया कि मुझे अभी पेंटिंग करना है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि सोल की जर्नी चाहती है आप पेंटिंग करो, है ना। तो
यही एक कार्ड बताता है। तो अगर आपको ये दिमाग में आता है तो आप ट्रस्ट करो इस इंट्यूशन पे, आपके इनर नॉलेज पे ट्रस्ट करो, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्या होगा, फ्लरिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये कार्ड सीधा सा बताता है कि आपकी इनर वॉइस कनेक्शन को आपने भीतरी कनेक्शन करना चाहिए। आपने अपने जो फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फीलिंग को आपने बोलते हैं ना ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप उस समय में नहीं करोगे तो पता है ना, हमारे दिमाग में काश बढ़ जाते, काश मैं उस समय में ये कर लेता, तो काश ऐसा हो जाता। तो ये काश इसीलिए बढ़ते क्योंकि हम हमारे सोल की बात नहीं सुनते, फिर एक समय में जाके हम उसी काश को फॉलो करते हैं। तो एक पास्ट लाइफ ट्रॉमा रहता है वो, पास्ट का जब आता है ना, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो जाता है वो। तो इसी प्रकार से ये बताता है आपका इनर गाइडेंस जो होता है ना, हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पेक्ट देगा, पॉजिटिव चॉइसेस आपके सामने लेके आएगा। ठीक है। ये बताता है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इंट्यूशन पावर का। अब ये जो दौर है, जस्ट ये कार्ड निकला, ये बताता है आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और ये बताता है कि आप अपने इंट्यूशन के माध्यम से कुछ नया हासिल करोगे। इसको बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है। अगर यही कार्ड रिवर्स आ जाता, मतलब इसका उल्टा रीजन, ठीक है, तो ये बोलता है कि हो सकता है कि आपके इंट्यूशन आते हैं लेकिन आप खुद पे डाउट करते हो। ये बताने वाला कार्ड है। आप हमेशा ही आपके इंट्यूशन के अपोजिट कार्य कर रहे हो, इसलिए अनसक्सेसफुल लाइफ में। साथ में ये बताते हैं आप खुद के फीलिंग के साथ डिस्कनेक्ट हो, तो कोई गहरा ग्रिफ आपके भीतर में छुपा होगा। लैक ऑफ ट्रस्ट का भी बताता है, कभी आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर कोई चीज आपके दिमाग में आती है तो 10 लोगों से आप उसकी राय लोगे, क्योंकि आपका खुद का जजमेंटल वहां पे काम नहीं करेगा, आप 10 लोगों के ओपिनियन के आधार पे चलेगा। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे को ये सही लग रहा है, आप ये देखोगे कि 10 लोगों के नजर में वो चीजें सही लगनी चाहिए। ठीक है, ये इसका कार्ड बताता है। साथ में ये बताता है कि अगर ये रिवर्स कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपको सबसे ज्यादा अपनी इनर सेल्फ पे अटेंशन देना चाहिए, आपको सोल विस्परिंग करनी चाहिए, मतलब अपने सोल से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये कार्ड यही बताता है कि अभी समय आ गया कि आपको नीड से अपने जीवन में प्रॉब्लम जो चल रहे हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए खुद की सोल की जर्नी के साथ कनेक्ट हो जाओ, खुद के सोल के साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, ये बताता है। अब जब अपराइट कार्ड को हम अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं, ये तो जनरल मीनिंग होता है। ठीक है। अब इसको अगर किसी ने लव रिलेशनशिप के लिए निकाला और ये कार्ड आ गया, ठीक है, तो ये बताता है कि आपके पार्टनर पे आपका ट्रस्टिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। साथ में ये बताता है कि हमेशा ही आपको अपने रिलेशनशिप में क्या बेहतर करना चाहिए, इसलिए आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करेगा कि रिश्ता आपका और क्लोजली होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इसके लिए ये क्या करेगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। साथ में ये कार्ड जो बताता है आपके जो आपके पार्टनर के साथ केमिस्ट्री, इंट्यूटिव केमिस्ट्री के साथ, हम देते हैं ना टेलीपैथी जैसा शब्द आपने सुना होगा। मतलब आप मन में सोचोगे आपके पार्टनर तक वो मैसेज चला जाएगा, या आपका पार्टनर जो सोचेगा वो आप पे। तो वो इस तरीके से कम्युनिकेशन का भी एक पाथ को बना रहा है, कि मतलब बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंडेशन है, जिसमें आपके पार्टनर को बोल के दिखाने की जरूरत नहीं। अगर उसकी फीलिंग लेवल से, उसके हाव भाव से, इसकी इंट्यूशनल अगर वो छुपाएगा तो भी आपको पता चलेगा, इतना स्ट्रांग आपका इंट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। साथ में ये बताता है आपकी हेल्थी रिलेशनशिप को। ठीक है। मनी के रिलेटेड अगर ये सीधा कार्ड आता है तो मनी का मतलब सीधा कार्ड मतलब पॉजिटिव कार्ड, मनी के रिलेटेड अगर ये आता है तो ये बताता है कि फाइनेंस रिलेशन, अगर कुछ आपको लगता है फाइनेंशियल रिलेटेड कोई आपको डिसीजन लेना है, तो ये बताता है कि अब आपको इंट्यूशन आना, आप कर लो। ठीक है। ये करियर चॉइस के बारे में बताता है, जैसे मैंने बताया कि किसी ने फील्ड तैयारी अलग फील्ड में की, ठीक है, लेकिन उसको प्रोफेशन अलग फील्ड में जाना था, तो ये उसको करियर चॉइस करने में गाइडेंस करेगा। ठीक है, मतलब कौन सा करियर वो चूज करना चाहता है, इसके बारे में बताया। जैसे ए आर रहमान ने, ठीक है, स्टडी अलग फील्ड में की, करियर अलग फील्ड की। अनिल कुंबले ने स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड की, करियर क्रिकेट में किया। इसी प्रकार से जो होता है कि ये कार्ड जो होता है आपको चॉइस देता है, क्रिकेट का मतलब जो भी चॉइस होगा उसको देता है। साथ में ये इंट्यूशन ऐसे बढ़ाएगा जिससे आपके लाइफ में मनी बढ़ेगी, मनी के कमाने के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ये उस तरह के सेंस को बढ़ा देगा। साथ में ये आपके इनर विजडम पे ट्रस्ट करना आपको सिखाएगा। ठीक है। हेल्थ के रिगार्डेड ये क्लास आता है तो ये सॉरी ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपने हमेशा अपने बॉडी की सुननी चाहिए, बॉडी के सिग्नल को जानना चाहिए, बॉडी विस्परिंग करने की जरूरत है हेल्थ रिलेटेड अगर जाना है। साथ में आपको हेल्थ और वेलनेस का थोड़ा केयर करना है। हो सकता है कि करंट
काम ऐसे सिचुएशन चल रहे होंगे कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोरेंस करते होते हैं। साथ में आप अपने फिजिकल और मेंटल स्थिति पे ध्यान बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन आ रहा है अपने फिजिकल और मेंटल से आ रहा है। मतलब फिजिकल चीजों से रिलेटेड या तो मेंटल चीजों से रिलेटेड जो होता है, वो सबसे ज्यादा इंट्यूशन इस दौरान में आपको आएगा। स्पिरिचुअलिटी लेवल पे तो ये तो बताता है कि ये समय है आपके इनलाइटमेंट का। ये अगर कार्ड आता है तो ये बोलता है कि ये समय है आपके इनलाइट का, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका अवेकिंग भी यहाँ पे होगा, क्योंकि आपका इनर सोल जो है अभी सपोर्ट कर रहा है आपको, आपको धकेल रहा है स्पिरिचुअल पाथ के लिए। इसलिए तो हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई बंदा होता है बचपन में उतना भगवान को नहीं चाहता, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद सभी चीजें वो फॉलो करने लग जाएगा जिसको पहले वो डिनाई करता था। ठीक है, इस प्रकार से ये बताने वाला कार्ड है। अगर यही कार्ड आपका रिवर्स आ गया, इस प्रकार से ये कार्ड अगर आ जाता है, रिवर्स आ जाता है ये कार्ड, तो ये कार्ड बताता है, जैसे लव रिलेशनशिप के लिए निकाला तो ये बताएगा कि आप अपने करंट रिलेशनशिप को इग्नोर मारोगे, या तो आपके इंट्यूशन आपको वो समझा रहा है कि भाई ये तेरे को गलत कर रहा है इंसान, तो भी वो आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपके ये इनर गाइडेंस के साथ खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब लोगों के बारे में जो फीलिंग पहले आप इंट्यूट करते थे, जज करते थे, वो आप जज करने नहीं लगे। अनहेल्थी रिलेशनशिप पैटर्न का बताएगा। ठीक है, अगर ये करियर के लिए आता है तो करियर में भी ये बोलते कि आप अपने करियर ऑप्शन को चुन नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है पुअर डिसीजन मेकिंग का बताएंगे ये आपको। फाइनेंशियल रिलेटेड चीजों में आप इग्नोर करोगे, कोई आपका दोस्त होता है अच्छा इन्वेस्टमेंट पाथ बताएगा, वो भी आप नहीं ले पाओगे। अच्छी कोई स्कीम आपके गवर्नमेंट के पास आएगी, वो आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये बताने वाला कार्ड है, करियर में भी आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम आ सकते हैं। हेल्थ के लिए अगर ये बताता है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको साइन करे आपकी बीमारी के बारे में, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दो। ये इनर एनर्जी इनबैलेंसमेंट का बताएगा, है ना। साथ में ये बताता है कि आप अपने सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करोगे। साथ में ये फिजिकल और मेंटल इश्यूज का भी कार्ड बताएगा, अगर ये रिवर्स आता है तो आपको फिजिकल या तो मेंटल इश्यूज कोई तो भी होगा, मतलब नींद नहीं आना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे ये अगर कार्ड आता है तो ये सीधा सा एक बात होता है कि अब आपका वो समय नहीं आया है इनलाइटेड हो, अभी भी आपको बहुत कुछ इस जर्नी में करना है। टोटली आप जो स्पिरिचुअल पाथ से डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो आप देखोगे कि पहले आप बहुत समय पे हर चीज को फॉलो करते े, लेकिन आज ऐसी साइकोलॉजी ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए कि आप उसी चीज को नकार कि आप बोलोगे यार इतने सालों से मैंने भगवान को पूछा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्यों। फिर ये कार्ड रिवर्स में आया तो ये बताता है कि तरह की कोई सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी जिससे आप क्या करोगे, स्पिरिचुअल पाथ को डिनाई करोगे। समझ में आया ये कार्ड आपको? 11 नंबर का कार्ड समझ में आया? कोई डाउट इसमें? मतलब एक देखो, एक सिंपल से मीनिंग को आप कितने लेवल पे इसको एल्बोरेट कर सकते हो, एक डेफिनेशन को आप अपनी साइकोलॉजिकल के अनुसार कितनी बार पढ़ सकते हो, ये बताने वाला एक कार्ड है। तो सीधा बात बोलूं तो ये कार्ड जो होता है इनलाइटमेंट का कार्ड होता है। मतलब यहाँ से आपकी लाइफ जो है इनलाइटेड होगी, आप सही पाथ सही वे में डायरेक्ट करना शुरू हुए, वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कार्ड पढ़ू। इसके बाद में नेक्स्ट कार्ड ये वाला है, 12 नंबर का कार्ड। ठीक है, 12 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस। अब देखो ये 12 नंबर है, कभी कभी आप नंबर के अनुसार भी कार्ड पढ़ते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है तो नंबर के हिसाब से पढ़ो। 3 नंबर किसका होता है, ग्रोथ का होता है, एक्सपोनेंशियल का भी होता है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसलिए ये कार्ड भी वैसा ही बोलता है यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस। अब 3 नंबर होता है गुरु का, मतलब आप गुरु तुल्य बनने जा रहे हो, मतलब आप में वो गट्स है, वो आप में एनर्जी है जिससे आप खुद को उस लेवल पे ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास जर्नी होगी आपकी। ठीक है, तो ये कार्ड जो होता है, ये कार्ड जब भी कभी सीधा आएगा, कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस, ये आपकी कॉन्फिडेंस कैपेसिटी को दिखाने वाला कार्ड है, आपकी एनर्जी वर्क को दिखाने वाला कार्ड है। तो ये कार्ड जैसे आता है तो आपका सेल्फ बिलीफ दिखाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल दिखाएगा, इनर स्ट्रेंथ को बताएगा, आपके एबिलिटी बताएगा कि किस प्रकार से आपके जीवन में अगर कोई चैलेंजेस भी आया होगा तो उससे बाहर निकलने की एबिलिटी आपके भीतर में, आपकी भीतरी लाइट जो है कैसे उसको मतलब कैसे उसको एलिमिनेट करेगा, ये बताने वाला कार्ड है।
ये बताता है आपके सक्सेस का, आपके हार्डवर्क का, आपके अचीवमेंट का। जो आपने अभी तक जो मेहनत की है, खुद पे, खुद के लिए की है, लोगों के लिए की है, उसका फाइनल आउटपुट मिलने वाला एक कार्ड है। ठीक है। अगर इसका रिवर्स मीनिंग बोले तो सेल्फ डाउट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आपका पोटेंशियल जो होता है अभी अंडर डेवलपमेंट में जाएगा, आप खुद के पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करोगे, लोग आपके जैसे आपके गुणों को लोग इग्नोरेंस करेंगे, है ना। फियर का दिखाता है, फेलियर, फियर आपके फेलियर का फियर दिखाता है। ऐसा ये रिवर्स कार्ड बताएगा। अब अपराइट कार्ड को पकड़ पढ़ते। ये अगर कार्ड हमारा ऐसा है, अपराइट कार्ड हमारा ऐसा है, तो ये कार्ड बताता है लव एंड रिलेशनशिप के लिए पढ़ोगे तो ये बताएगा कि आपने अपने रिलेशनशिप में बिलीफ रखना चाहिए, और रिलेशनशिप को बनाने के लिए पोटेंशियल का यूज करना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहे हो, लव कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बनेगा, उसके बारे में आप रहो, डेफिनेटली आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ये बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है। साथ में ये कार्ड बताता है आपके हेल्थी रिलेशनशिप का, और साथ में ये बताता है कि हमेशा ही आपके पार्टनर से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहेगी, नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका रहेगा। मतलब नेचर ने जैसे बनाया है आपको एक दूसरे के लिए, उस हिसाब से चलेगा। मनी करियर के लिए ये बताता है कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा सा अगर हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस भी इजी लेवल पे आपको मिल जाएगा। एविडेंस और प्रॉस्पेरिटी के माइंडसेट आपका इस समय में हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करोगे। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आता है, हेल्थ और वेल्थ के लिए ये कार्ड आता है, हेल्थ के लिए आता है, तो ये बोलता है कि आपको, ये बताता है अगर पुरानी कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो तो अभी आपकी बिलीफ रखिए खुद की एनर्जी, विल पावर पे, कि ये आपको अभी ठीक करा देगा। मतलब अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे, अभी अभी तक नहीं आ रहे थे लेकिन अभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। कॉन्फिडेंस और वेलनेस का एक मानते हैं आप, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट का ये कार्ड बताता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ का ये कार्ड बताता है। साथ में ये कार्ड बताता है आपके इनर स्ट्रेंथ का। आप भीतर से, मतलब आपका जो विल पावर की बात की थी, वो विल पावर के बारे में बताएंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, कि जैसे बोला कि अब यूनिवर्सल प्लान पे ट्रस्ट करो, कि यहाँ से आपका इन्वोक होने वाला है, नए पाथ आपको यूनिवर्सली आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअली आपको मिलेंगे, जिस कारण आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएंगे। ठीक है। क्योंकि वो एबिलिटी है, यूनिवर्स ने आपको चुना है आपके जीवन में बड़े कुछ कार्य को करने के लिए। इस प्रकार से ये सीधा कार्ड बताएगा। यही उल्टा कार्ड अगर आता है, लव रिलेशनशिप के लिए आता है, तो ये बताता है कि आपको अपने रिश्ते से लेके बहुत सारा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कि आपका रिश्ता आपको बहुत सही है, बहुत अच्छा चलेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा, ये खुद को ही आपको नहीं है। आपको अपने रिश्ते पे डाउट रहेगा। ठीक है। आपको हमेशा ही, अगर लव अफेयर्स में होगा तो हमेशा ही इस बंदे को फियर रहेगा रिजेक्शन का, है ना, हार्ट ब्रेक होने का रिजेक्शन रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। मनी के रिलेटेड होगा तो ये बताता है कि उनको सेल्फ डाउट या तो एंजाइटी हो सकती है, कोई तो भी ऐसा सिंड्रोम होगा जिसके कारण उनको हमेशा लगेगा कि मेरे करियर में, मेरे पैसे में लॉस होता रहेगा मेरा। ठीक है। साथ में ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी बताता है, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी लेने के लिए इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ऐसा दिखाने वाला एक कार्ड। हेल्थ के लिए ये बताता है, हेल्थ के लिए हमेशा ये बंदा खुद से निगेटिव टॉक करेगा, निगेटिव बातें करेगा, खुद पे सेल्फ डाउट करेगा, बहुत ज्यादा इस समय में निगेटिव हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंसली बॉडी एबिलिटी इसकी लो हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। इसको हमेशा ही एक फियर सताता रहेगा, इलनेस के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में, इस प्रकार से। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ये हमेशा ही डाउट करेगा, और ये हमेशा ही अपने जोन में भटकता रहेगा, इसको कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं मिलेगा, वो भटकता रहेगा, स्पिरिचुअल पाथ से डिले हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में गाइडेंस नहीं होगा, इनर क्लैरिटी नहीं होगा। देखना तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे गुरु को चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में वो नहीं सीख पाते, उनको बोलता है कि यार यहाँ पे मेरे को किक नहीं मिली, वहां पे मेरे को ये नहीं। ऑलरेडी उनका इनर सेल्फ ही ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। उनका इनर सेल्फ ही ऐसा बना है जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते। इस प्रकार से बताने वाला ये कार्ड। नेक्स्ट कार्ड पढ़ू, 30 नंबर का। 30 नंबर का कार्ड पढ़ू। हाँ सर। ओके चलो। तो ये 13 नंबर का कार्ड जो बोलती है, वो बोलती है ज्वालामाई एनर्जी, एनर्जी क्या करेगी, प्यूरिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यू।
अब इस क्यों ऐसा बोला गया है, इस कार्ड में ज्वालामुखी एनर्जी क्यों ट्रांसफॉर्म करेगी, क्यों प्यूरिफाई करेगी, इसका आंसर सुनो। तो ये कार्ड क्या बताता है आपको? न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार इसका नंबर होता है 13, और 13 बोला जाता है कार्मिक डेप्थ नंबर। कार्मिक डेप्थ मतलब किसका डेप्थ? जो पिछले साल का, पिछले सोल जर्नी का कुछ ना कुछ डेप्थ जो होता है, जो आपने यहाँ पे लेके आए, जिसके कारण आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानी चल रही है, या तो कुछ तो भी आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप कुछ खुश नहीं हो, ऐसा बताता है। इसलिए ज्वालामुखी एनर्जी क्या करेगी, उन्हीं पैटर्न को प्यूरिफाई करेगी और उसी विचारों को ट्रांसफर करके पॉजिटिविटी में इसको कन्वर्ट करेगी। 13 नंबर पता है ना, कार्मिक डेप्थ नंबर का होता है 1 और 3। मतलब जो करियर करियर में इसके सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 होता है करियर का, 3 होता है गाइडेंस एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो अब ये कार्ड क्या बताता है, जब ये कार्ड जनरली अगर आता है, इस तरह से कार्ड आता है, तो ये बताता है स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड ग्रोथ का, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का भी बताता है, साथ में ये कार्ड बताता है कि जितने भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे वो अभी रिलीज होने वाले हैं। रिलीज कार्ड का भी होता है, ठीक है, क्योंकि 13 नंबर का कार्ड कार्मिक डेथ होता है, तो पास्ट लाइफ के पैटर्न ही होते हैं बहुत सारे। अभी जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो हो सकता है किसी ना किसी लाइफ का आप में इंफ्लूशन रहा होगा, जिसके कारण आपके लाइफ में इस टाइप के प्रॉब्लम चले। और साथ में ये बताता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ भी अभी यहाँ पे डेवलप हो गई, ठीक है। रिवर्स कार्ड आता है, ये रिवर्स कार्ड आता है तो ये बताता है कि आप अपने जीवन में चेंजेस को नहीं लोगे। आपकी लाइफ में कितने भी चेंजेस आएंगे, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार नहीं करोगे, अपने जीवन में चेंजेस को स्वीकार नहीं करोगे। साथ में ये बताता है कि आपकी एनर्जी जो है आपकी इमोशन को डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। साथ में ये बताती इनबैलेंस एनर्जी का, साथ में ये बताता है कि बहुत सारे निगेटिव पैटर्न जो होते हैं वो आपके लाइफ में आएगी, या तो उन पैटर्न को आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नया पाथ मिलेगा। इस प्रकार से ये कार्ड बताता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके अपलाइफ मीनिंग की। अपराइट मीनिंग मतलब सीधा पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। लव रिलेशनशिप के लिए ये कभी आता है तो ये बताता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने इनर सेल्फ की मदद ले सकते हो, या तो आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको बिहेवियर पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा, या तो हैबिट लेवल, ठीक है। साथ में ये बताता है कि आपको जो पुराने ब्लॉकेज, जब पुराने पास्ट लाइफ से कुछ इश्यूज आप लेके आ रहे होगे अपने पार्टनर के साथ, कोई दिमाग में आपने कुछ वहम पाला होगा, तो उसको रिलीज करने की जरूरत है, तभी जाके आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। जितने भी टॉक्सिक पैटर्न हो गए आपके इमोशन की आप में, तो उसको बनाउट करना पड़ेगा। ये कार्ड यही बताता है कि अभी जरूरत है उसको बनाउट करके, या तो जो आपके बीच में चलते आ रहा है, तो अभी वो यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया, ज्वालामुखी क्या करेगी, ऐसे पैटर्न को जला देगी और आपके रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा बना देगी, ठीक है। साथ में ये बताता है हेल्थी रिलेशनशिप का कार्ड, ये आएगा तो ये बताता है अभी तक अगर कुछ आपके भीतर में आपके पार्टनर से रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए, तो ज्वालामुखी क्या करेगी, उसको खुद बनाउट कर देगी, ठीक है, ऐसे बताने वाला एक कारण। बाद में ये मनी और करियर के लिए आएगा तो ये बोलेगा फाइनेंशियल माइंडसेट में आपको अप्रोच करेगी, ये आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी प्रॉस्पेरिटी बनाने में, और अब मतलब प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में भी ये कार्ड जो होता है ये मदद करता है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाला कार्ड है। हीलिंग के रिलेटेड है तो ये फिजिकल बॉडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, माइंड माइंड के रिलेटेड जो चल रहा है, उसको आप खुद हील कर सकोगे अपने माइंडसेट के आधार पे, है ना, माइंड के आदर से आप इसको चेंज करोगे। साथ में आपकी हेल्थ जो होती है वो प्यूरिफाई हो गई, यहाँ पे हेल्थ का आपका डेवलपमेंट दिखेगा। तो ऐसा ये इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला कार्ड है। वेलनेस आपका होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन करने के बाद, जैसे आप माता को कॉल करोगे, बोलोगे कि माता मुझे वेलनेस चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, तो डेफिनेटली माता उसके लिए ब्लेस करोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। ऐसे बताने वाला एक कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर हम इस कार्ड को पढ़ते हैं, तो ये बताता है गहरे ट्रांसफॉर्मेशन का, ग्रोथ का, प्यूरिफिकेशन का। ये माता की फायरली एनर्जी जो होती है ये बताती है कि आपकी एनर्जी जो है अब ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सेल्फ ये आपकी भीतरी फायर एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट होगी, मतलब कुंडलिनी एनर्जी, इसका सीधा संबंध कुंडलिनी एनर्जी के साथ होता है। साथ में ये आपके डिवाइन कनेक्शन को भी बताते हैं, ठीक है। साथ में ये इनर प्यूरिफिकेशन और इनलाइटमेंट का भी ये कार्ड होता है। अगर ये रिवर्स कार्ड अगर ऐसा आ जाता है रिलेशनशिप के लिए, तो ये सबसे ज्यादा ब्लॉकेज दिखाएंगे रिलेशनशिप में, इमोशनल हीलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसा ये बताने वाला कार्ड है।
साथ में आप अपने लाइफ में कभी भी चेंजेस को, ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यूनिवर्सल इश्यूज आपको होगा, आपके कार्मिक पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हुए, ये बताता है। रिवर्स में आया तो आपके कोई तो भी पुराना कार्मिक पैटर्न जो है अभी आपके लाइफ में आके आपको इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसा बताने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये बताने वाला है। अब अब बोलना मनी और करियर के लिए बात करोगे तो फाइनेंस, फाइनेंस में भी ब्लॉकेजेस बताने वाला काम है। ठीक है, आपके बहुत बार ऐसा आपको डर लगेगा कि कहीं पे आपका पैसा स्टक हो जाए और आपको अपने गोल से आप दूर चले जाओगे, जो आपका गोल्स होगा ना। हेल्थ के लिए ये बताता है इम्बैलेंस एनर्जी और ब्लॉकेजेस को बताएगा। आप लोगों से हीलिंग नहीं रिसीव कर पाओगे। आप हीलिंग या डॉक्टर दवाखाने के बाद जाते, दवाखाने में जाते हो तो भी आपको पॉजिटिव जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आएंगे, जो का तो रहेगा, ऐसा रहेगा। फिजिकल इमोशनल पेन का बताएगा ये। और ये बताता है कि आपको कभी भी अपनी बीमारी का मेन जो एड्रेस रूट होता है ना वो कभी नहीं फाइंड आउट होगा। ठीक है, बीमारी कोई और रहेगी और आपका इलाज कहीं और चलता रहेगा, ऐसा बताने वाला एक कार्ड है कंफ्यूजिंग एनर्जी का। ठीक है, स्पिरिचुअली ब्लॉकेजेस का भी बताता है। डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप यूनिवर्सल पाथ से, और आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस और करियर यहाँ पे स्पिरिचुअल में, अगर आप सपोज बहुत अच्छे टैरो रीडर होगे तो इस समय में आप देखना कि ये कार्ड इस समय में आता है तो वो बताता है आपके डिस्कनेक्ट माइंड का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड पढ़ू, मैंने 13 तक ही डाला था शायद। नेक्स्ट कार्ड पढ़ू, चलेगा सर। पढ़ना है कि रंदू? पढ़ना है कि रंदू? देख पूनम लीजिए जी, सर, जैसे सारे कहते हैं। नहीं मैं बोलता हूँ तो ये कार्ड कर देता लास्ट का, फिर एंड कर दूंगा। ठीक है, ओके ये सर। करवा दो फिर। ठीक है चलो, ये 14 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड जो होता है 13 नंबर के बाद में आता है 14 नंबर। 14 भी एक कार्मिक डेप्थ नंबर होता है। ठीक है, आप अगर इसके हिसाब से पढ़ोगे न्यूमरोलॉजी के, तो 14 क्या होता है, कार्मिक डेप्थ नंबर में आता है। तो क्यों ये कार्मिक डेप्थ नंबर में आता है? तो कोई भी पास्ट लाइफ का जो कर्मा होता है, अटैचमेंट होता है, ये बताता है। अगर ये कार्ड आपका आया तो ये बताता है उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में पॉजिटिव आउटकम को पा सकते हो, पॉजिटिव डिजायर को पा सकते हो, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम। मतलब आपको अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा पाना है तो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होगा, पास्ट लाइफ के कोई लिंकेज हो गए, उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, तभी जाके आप अपने जीवन में पॉजिटिव इनपुट को पाओगे। समझ में आया है कार्ड का नियम? तो ये जो कार्ड होता है ये बताता है कि अब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अनसर्टेनिटी, या तो ये फ्लेक्सिबल लाइफ का बताता है। ये बताता है कि आपको यूनिवर्सल प्लान पे ट्रस्ट करना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, हो सकता है यूनिवर्स आपको नए आयाम पर ले जाना चाहिए, इसलिए वो ऐसी परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा बताने वाला कार्य हो सकता है। बहुत ज्यादा पास्ट के इश्यूज में आप उलझ के रहे होगे, वो साथ में ये इनर पीस को फाइंड आउट करने वाला भी कार्ड बताता है। क्योंकि एक और चार राहु, सन और राहु, ठीक है, तो ऐसा एक ग्रहण योग भी बनता है सूर्य और राहु के साथ। तो ऐसा बोलते हैं कि इस समय में बहुत ऐसा भी हो जाएगा कि आपकी थॉट प्रोसेस जो होता है आपको सही निर्णय लेने में, या तो आप अपने करियर के सही पाथ चुनने में सही ना हो। तो इसलिए ये कार्ड बताता है कि आपने अपने जीवन में आउटकम पाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए, पुराने पैटर्न को लेट गो कर। ठीक है, ये कार्ड उल्टा आ गया, रिवर्स कार्ड आ जाता है तो क्या होता है, तो आप, हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखेंगे। एंजाइटी और स्ट्रेस अटैचमेंट का बताता है, फियर अनसर्टी का बताता है, लॉस ऑफ कंट्रोल का बताता है। साथ में ये बताता है कि अगर ऐसा कार्ड आता है तो आप यूनिवर्स के प्रति सरेंडर हो जाओ और उसके जो जो होता है वो देखो, है ना, ऐसा है। अब पढ़ते इसके अपराइट मीनिंग के बारे में। ये अगर कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए आता है तो ये बताता है कि आपको, अगर आपका रिलेशन बहुत ज्यादा आपने एक्सेप्टेशन लगा के रखे हुए, तो प्लीज उसको लेट गो कर दो। ठीक है, नहीं तो ये आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को भरेगा। साथ में ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, लेकिन उससे डरना नहीं, उस पर ट्रस्ट रखो। हो सकता है कि ये जो चीजें आपके जीवन में आ रही है आपको नए आयाम तक लेके जाएगी, या तो आपके जीवन के मतलब फॉल्स रिलेशनशिप को रिमूव करेगी। ठीक है, साथ में ये बताता है कि आपने हमेशा ही फोकस
करना चाहिए अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, और जो करंट आपका लव पार्टनर होगा उस पे ही आपको ध्यान करना है, करंट रिलेशनशिप पे ही आपको ध्यान देना है। नहीं तो हो सका पास का कोई बंदा आपको मिल रहा है, वापस आप उसके बारे में सोचने लगे और अपने अपने अच्छे रिलेशनशिप पे वाट लगा दे। तो ये बताता है कि भाई तेरे को ऐसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 14 है, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई आएगा, पास्ट लाइफ का कुछ ना कोई बंदा ऐसा आएगा जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, मेंटली मतलब प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये कार्ड इस प्रकार से बताता है। साथ में ये बताता है कि थोड़ा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए हेल्थी रिलेशनशिप रखना है तो पास के सभी चीजों से आपको डिटैच होना है, पूरी तरह से डिटैच होना है। ठीक है, साथ में मनी करियर के लिए आता है तो ये डिटैचमेंट होता है, मतलब ऐसे कुछ हो गया कि फाइनेंशियल आप ग्रोथ चाहते हो, मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका फाइनेंस आपको नहीं मिलेगा, इस प्रकार से बोला गया। ये बताता है कि आपको अपने एविडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉपर काम करने की जरूरत होती है, प्रॉपर ऐसे करो, क्योंकि इसको जुड़ के बनता है पांच, इमोशनल मेंटल डिसबैलेंस का भी बताता है ये। ठीक है, और 5 नंबर बिजनेस का भी होता है, ध्यान में रखना ना, तो बिजनेस में भी ब्लॉकेज का बताएगा ये। तो ये साथ में होता है, ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लोगे, बहुत ज्यादा फोकस कर लोगे, लेकिन तब भी आपको रिजल्ट आने में देरी लगेगी। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हो तो इनर क्लैरिटी रखना जरूरी है, पीस वाले को लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। तो ये कार्ड ऐसा आपको समझाएगा। अगर यही मनी के लिए अगर इस कार्ड को हमने जैसे पढ़ा, तो लाइफ की क्लैरिटी के लिए अब जानते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए ये बताता है कि आपको एंजाइटी होगी, और एंजाइटी के माध्यम से अनेक बीमारी आपको हो सकती है, हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं। तो इसलिए बॉडी को नर्चरिंग स्टेट में रखिए, हीलिंग कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। ठीक है, और यूनिवर्सली हमेशा सरेंडर हो जाइए। स्पिरिचुअलिटी लेवल पे तो ये बताता है कि आपने जो भी प्लान आपने किया होगा उसके प्रति सरेंडर हो जाओ, यूनिवर्स के इस डिवाइन टाइमिंग के बारे में, यूनिवर्स से हमेशा गाइडेंस लो और लेट गो करो पुराने ईगो और अटैचमेंट से। ठीक है, तो आपको ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज ये आपको ब्लॉकेज के रूप में बढ़ेगा। यही कार्ड अगर रिवर्स कार्ड आ जाता है, इस प्रकार से ये रिवर्स कार्ड आ गया, तो ये कार्ड बताता है लव रिलेशनशिप के लिए कि आपने कोई तो भी ऐसे पाथ को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसी घटना को होल्ड करके लिया जिसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसने दिमाग में पाला, जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ये अटैचमेंट देगी, ये बताएंगे कि अभी जो आपका रिलेशन चलेगा इसके कारण आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी। ये फियर और लॉस का भी बताएगी, रिजेक्शन के बारे में। साथ में ये बताएगी कि आप किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मनी के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये बताते हैं ये डिटैचमेंट ऑफ मनी का, स्ट्रेस का, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बताने वाला कार्ड है। ठीक है, ऐसे बताने वाला एक कार्ड है। हेल्थ के लिए आएगा तो एंजाइटी होगी, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू अभी जो होता है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये बताता है कि आपको खुद को सेल्फ केयर करनी है, और आपकी वरी को आपको लेट गो करना है। जो भी चिंताएं आपके दिमाग में आती है, अभी देखना हर छोटी छोटी बातों के लिए आपके दिमाग में चिंता आ जाएगी, ये कार्ड आएगा तो। क्योंकि ये इमोशनल बाउंडेशन का कार्ड बताता है ना। और स्पिरिचुअल लेवल पे अगर ये कार्ड आता है तो ये टोटली बताता है कि आप स्पिरिचुअली टोटली डिस्कनेक्टेड हो, आप अपने इनर सेल्फ से कभी जुड़ नहीं पाओगे, आप कभी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं खोज पाओगे, ऐसा ये कार्ड बताने वाला है। तो ये वार्निंग कार्ड है आपको कि ऐसा अभी ये कार्ड उल्टा आता है तो आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आज तक हम यही पे रख देते हैं।